मैं पिन अमीर लोगों की प्लानिंग पैसों के मामले में बड़ी सिंपल होती है कि कुछ ऐसा प्लान करूं कि मुझे जिंदगी में कभी कुछ खरीदने के लिए दोबारा कोई प्लानिंग करने की जरूरत ही ना पड़े। यह होती है इनकी बेहतरीन प्लानिंग। कोई चीज पसंद आए, खरीदना है खड़े खड़े डाल कर दो। यह लोग इस चक्कर में नहीं फंसना चाहते कि मैं इस महीने इतना पैसा बचा लूंगा, अगले महीने इतना पैसा बचा लूंगा, तब जाकर तीसरे महीने में यह चीज खरीद लूंगा। प्लानिंग वाले इस लेवल पर अगर आप पहुंच जाओ तो मैं आपको भी आमिर कहूंगा। इस वीडियो को तो फास्ट फॉरवर्ड में प्ले करके देखें और ना ही इसके एक भी सेकंड मिक्स करें, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपके टाउन के अगले अमीर व्यक्ति आप बन जाओ। गरीब इंसान नहीं, बल्कि गरीब उसकी सोच होती है। इसलिए मैं गरीब ऑफ रियल नहीं, बल्कि गरीब सोच वाले लोग बोलूंगा। इसी तरह आमिर को इंसान नहीं होता, बल्कि आमिर किसी की सोच होती है। इसलिए मैं अमीरों को रिमाइंडर करूंगा, हमारी उनके चारों तरफ नहीं होती, बल्कि उनके दिमाग में होती है। इसीलिए अमीरों को दूसरे वर्ड से बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर इंटेलिजेंट। कि मैं आगे आने वाले कुछ मिनट के अंदर दो बातें क्लियर कर दूंगा। पहली तो यह कि आज हम फिर क्यों नहीं हो, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। और दूसरी बात यह कि अब आप अमीर कैसे बने। तो आज आप दुनिया का XYZ कोई सा भी काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो या करने वाले हो, यह वीडियो आपके अमीर बनने के सपनों को सच कर सकता है। कोई एक चीज अगर सक्सेसफुल हमें को बाकी लोगों से अलग बनाती है ना, तो वो है मनी माइंड, सेट रिमाइंड या पैसे वाली सोच। फर्स्ट ऑफिस चालू करता हूं इस वीडियो का कि आज आप आमिर क्यों नहीं हो। चलो थोड़ा आपके अंदर झांकते हैं। गौर से सुन, मेरी बात है, आपसे रिलेटेड है कि नहीं हूं। आज आप दिन में कितनी बार सोचते हो पैसे के बारे में। आप कितना चिढ़ते हुए अमीर लोगों से, कितना प्रेम करते हुए अपने आप को, अपनी डिग्रीज को, कि यह किसी काम की नहीं है। मैं किसी काम का नहीं हूं। मेरे दोस्त, अमीर बनने के लिए किसी डिग्री का होना कंपलसरी नहीं है, बल्कि दूसरी चीज डिग्री वाली पढ़ाई से भी ज्यादा आना जरूरी है। उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। एक एक लाइन मेरी सुनते रहो, लास्ट जान जाओगे। अधिकतर गरीब और पिछला सॉन्ग यही सोचते हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि उनको ऐसा सिखाया जाता है कि पैसा कमाओ, कैसे भी करके पैसा कमाओ, पार्ट टाइम जॉब करो, चैन मार्केटिंग से पैसा कमाओ, बस कमाते रहो। एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा। हर कोई वैसा ही कर रहा है, इसलिए हर कोई वैसा ही बना हुआ है। एक्चुअली उनको सिखाया जाता है कि पैसा कमाना है तो डिग्री कमाओ, फिर किसी और के सपने पूरे करने के लिए, किसी और को अमीर बनाने के लिए उसकी नौकरी करो। खुद के सपने पता नहीं कब पूरे होंगे। पहले दूसरों के सपने पूरे करो, खुद आमिर पता नहीं कब बनोगे। पर दिन के अंदर में काम कर रहे हो ना, वह पक्का अमीर बन जाएंगे। यानी कि जो गरीब लोग हैं, इनफैक्ट गरीब सोच वाले लोग जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज है लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की कमी है, वह ऐसा सोचते हैं कि ज्यादा डिग्री मतलब ज्यादा पैसा, ज्यादा फिजिकल वर्क मतलब ज्यादा पैसा, ज्यादा एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा पैसा। अब इन्हीं लोगों से कुछ और लोगों की बातें करता है। वह लोग जो आज अच्छी खासी इज्जत वाली नौकरी कर रहे हैं या वह जॉब कर रहे हैं जिसका ट्रेन है क्वेंटिन, या मजबूरी में भी कर रहे होंगे, लेकिन अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और पैसा भी अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी वह अमीर नहीं बन पाते। उनका नॉर्मल रिमाइंड सेट कैसा होता है उसके बारे में आपको बता दूं। वह पैसा तो कमाते हैं, लेकिन ऐसा सोचते हैं कि अमीर बनना है तो जितना खर्चा बचा सकते हो उतना खर्चा बचाओ। मुझे समझ में नहीं आता कि केवल खर्चा बचाकर कोई अमीर बन सकता है। क्या अगर आपको हमारी सामने 10 करोड़ रुपए दे दिया, मान लो कि ले यार, क्या पैसा पैसा करता रहता है, ये ले करोड़ रुपए और जा बन जा आमिर, और उन्होंने आपको 1 करोड़ का सूट के हाथ में थमा दिया। अब आप तो दुनिया की तरह है, एक के विजय भट्ट जाल में फंसे हुए हो कि भाई पैसा बचाओ और अमीर बन जाओ। आपने उठकर सा कैसा रख दिया और 10 साल तक सोचते रहे कि मैं तो अमीर हूं, मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं। अभी भी मेरी बात मान जाओ, केवल हार्ड वर्क करके पैसा बचाने से कोई अमीर नहीं बनता। एक महंगाई नाम की चीज होती है जो यह डिसाइड करती है कि आपके पास जितने पैसे हैं उनकी आज के टाइम में क्या वैल्यू है।
जो चीज़ 10 साल पहले ₹50 अतिथि, तो हो सकता है वही चीज़ आज ₹500 की आ रही हो। उसके 1 करोड़ 1 करोड़ है 10 साल में। लेकिन मार्केट में जो चीज़ पहले 1 करोड़ की थी, वह 3 करोड़ की हो गई। 10 साल से पश्चिम बढ़ा कि वह मैं अमीर हूँ, बल्कि होता क्या जा रहा है, वह गरीब होता जा रहा है। अभी बोलो है उसको? भले जी, उसके मन में शांति है कि उसके पास 10 लाख रुपए हैं, लेकिन वह दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है। एक गरीब मिडिल क्लास और एक अमीर। इन दोनों में यही बेसिकली फ़र्क होता है। अमीर लोग केवल एक्स्ट्रा फिज़िकल वर्क और एक्स्ट्रा सेविंग करके अमीर नहीं बनते। अमीर लोग पैसों से पेस बनाते हैं, पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, उनकी वैल्यू डाउन नहीं होने देते हैं। वहीं 1 करोड़ अगर किसी मनी माइंडेड इंसान के पास आता, तो वह उसके पता नहीं 10 साल में 10 करोड़ कर देता है, 50 करोड़ कर देता है। यही कारण है कि गरीब माइंडसेट वाले इंसान को आज आप 1 करोड़ भी दे दोगे ना, तो कुछ दिनों बाद में वापस ही लेवल पर आ जाएगा और अमीर अमीर से अमीर होता जाता है। क्योंकि देश को गरीब माइंडसेट वाला या तो पैसा बचा कर रखिएगा या खर्च भी करेगा, तो ऐसी जगह पर खर्च करेगा कि जहां से उसको वापस कुछ नहीं मिलने वाला। वह पैसा चला गया, उसके पास है, जिससे कार ले ली, महंगा घर ले लिया, जरूरत से ज्यादा मौज मारेगा और वापस कुछ दिनों में वैसा योग बढ़ जाएगा। यह जो गरीब माइंड वाला इंसान है ना, शरीर से काम करने में ज्यादा विश्वास रखता है, जॉब करता है, खर्चा बचाता है। और जो रिमाइंड लोग होते हैं, वह शरीर की बजाय अपने उस रिमाइंड से काम करते हैं। गरीब माइंडसेट वाले जॉब करने के बारे में सोचते हैं, जो कि आमिरमान 12वीं क्लास है, कि आर्मी जॉब क्रिएट कैसे करो, अपना खुद का सेटअप कैसे करो, अपना खुद का बिजनेस कैसे करें। अमीर लोग खुद जो नहीं करते, बल्कि खुद से ज्यादा इंटेलिजेंट और डिग्री होल्डर्स लोगों से अपने अंदर जॉब करवाते हैं, पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और पैसों सी पेस बनाता है। रिमाइंड बोलूंगा, वैन को अमीर सोच वाले व्यक्ति ही अमीर बनते हैं। इंसान के हालात गरीब सिर्फ तत्व होते हैं, जब तक उसकी सोच अमीर नहीं हो जाती है। अमीर लोग डिग्री के विषय नहीं, बल्कि नॉलेज के पीछे भागते हैं। अपने पड़ोसी की महंगी कारें ने, पर वह जल्दी नहीं है, बल्कि अभी मार्केट में क्या बिक रहा है, किस चीज की डिमांड चल रही है, उसके बारे में पेश करते हैं। फ्रिज कंप्लेंट नहीं करते, नई नई स्कूल सकते हैं। पूर्व माइंडेड क्या करता, पता कंप्लेंट करेंगे। महंगाई बहुत और खर्चा करना सीख जाएंगे। आप लोग बुरा मत मानना यार, मैं किसी के हाथों को देखकर उसको भी नहीं बोल रहा हूं, बल्कि उसकी सोच में क्या है, उसके हिसाब से इसको गरीब बोल रहा हूं। क्योंकि एक्चुअल में कोई प्रधानमंत्री नहीं होता। क्या कमी है उसमें? सिर्फ एजेंसी, इंटेलिजेंस की, फाइनेंशियल नॉलेज की, उस रिमाइंडर सेट की, जो उसके अंदर पैसे वाले दिमाग को जगा सकता है। एक राज की बात बताऊं, ये जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है ना, वह किसी की डिग्री या क्वालिफिकेशन की मोहताज नहीं होती। ऐसे कई लोग हैं, आपको अपने आसपास हुए मिल जाएंगे, जो आपसे कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपसे ज्यादा पैसे वाले हैं, क्योंकि उनके पास रिमाइंड सेट है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। और अगर आपके अंदर नहीं है वह इंटेलिजेंस, तो मैं अब आपको वही सिखाने वाला हूं जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंट होते हैं। उन लोगों की कोशिश हमेशा यही रहती है कि इससे पहले कि समय उनके पैसों की वैल्यू कम कर दे, उनको उन्हीं पैसों की क्वांटिटी बढ़ा देनी है। यानी कि महंगाई उनको दबाएं, इसके पहले कि महंगाई को दबा दें। और इसके लिए वह क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट, निवेश, यानी कि फालतू खर्च करने की बजाय आप पैसा किसी ऐसी जगह बताओ जहां पर वह और अधिक पैसा कमाए, उसके रिटर्न्स हैं, उसका अमाउंट बढ़े। क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, उसकी एक वैल्यू कम होगी, तो उसके पहले उसका अमाउंट तथा बढ़ा देना है, कि एक तो महंगाई आपको घुसने विकार सके और आप दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा पैसे वाले बन जाओ। अब मुझे इजाजत वाले भाई, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए ना, उसके लिए जो कम करना पड़ेगा, बिल्कुल काम करना पड़ेगा ही। बिना फिजिकल वर्क तो कुछ नहीं होता। बट लोगों की प्रॉब्लम है क्या है, वह फिजिकल वर्क नहीं रह जाते हैं, मंथली सैलरी का वेट करने में जाते हैं। क्योंकि वह इतने साल लोन लिया होता है, क्रेडिट कार्ड लिया होता है, कि उनके मन में इनसिक्योरिटी का जाती है कि वे मेरी जॉब से लेकर
तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। वह कभी शरीर को छोड़ कर के गर्दन से ऊपर आते नहीं हैं। दिमाग में घुसते ही नहीं यार। कभी अब देखो, आपको क्या करना है, क्या माइंडसेट रखना, अमीर बनने के लिए मान लो, आप जॉब कर रहे हो या कुछ महीने बाद आपका जॉब करने का प्लान है, तो उससे जो आप पैसे कमाओ, उसको आपको इस तरह से मैनेज योर रिक्वेस्ट है कि जितना पर्सनल खर्चा आपका मंथली होता है, उतना आपको इन्वेस्टमेंट से ही मिल जाए। तरुवर इस बात को, योनी के गिरा का मंथली खर्चा है ₹3000। तो आपको इस तरह से इन्वेस्टमेंट करने हैं कि आपको जो मंथली खर्चा है ना, वह आपको बिना कुछ करे भी मिल जाए। तो आप सोचोगे, कैसे वह एक सेपरेट टॉपिक है? अगर आप चाहोगे तो मैं इन्वेस्टमेंट पर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूँगा। 21 तरह से आप अपना जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा करके वहाँ से अच्छे खासे रिटर्न्स ले सकते हो, वहाँ से कमा सकते हो, पैसों से पेस बना सकते हो। लेकिन अपना इस वीडियो को डोरमेंट, मतलब है ना, वह अमीर बनने का माइंडसेट क्या होता है और कैसे लाते हैं? आप अगर हम हैंडसेट समझ लोगे, तो उनको यूज़ करने के तरीके तो बहुत सारे हैं। अब मैं आपको कुछ बहुत ही बेसिक गोल्डन रूल्स बताने वाला हूँ, जो कि आपको गरीब निकाल कर के एक अमीर व्यक्ति बना सकते हैं। तो ये मैसेज, जो पहला रूल है, गोल्डन रूल नंबर 1, वह ये है कि आपको अपने दिमाग को ये बात समझानी है कि आई वांट टू बिकम रिच, मुझे अमीर बनना है। आज मैं जो फिज़िकली इन्वॉल्व हूँ, कहीं पर जॉब कर रहा हूँ, उससे मुझे बाहर निकलना है, जिस पर जितेंद्र राठौर इस मकड़ जाल में फँसे हुए ना, उससे बाहर निकलने की आपको कोशिश करनी। वह आपको पहले दिमाग में सोचना है। कुछ भी काम पहले दिमाग में होता है, उसके बाद फिर वह एक्चुअल में होता है। तो आपको सबसे पहले तो अपना मानसिक बनाना है कि मुझे अमीर बनना है। रूल नंबर 2, जितना आप नॉलेज ले सको, फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट के बारे में। एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी से होती है। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है यार। अगर आप 10-12 साल आप पढ़ते आ रहे हो, किताब है, तो ये भी जस्ट किताब की तरह इसको आप पढ़ रहे हैं। उसको समझो बढ़ने से ज़्यादा। इसको समझो, ये बना घर बैठे नेट पर, सीख सकते हो। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सेट क्या होता है? जो चीज़ें आपके पॉकेट में पैसा डालती है, आपको पैसे कमा कर के देती है, उनको बोलते हैं एसेट्स। जो चीज़ें आपके पॉकेट से पैसा बाहर निकाल दिया, उनको सेलिब्रिटीज़ एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपने कार ले ली, अब कार ले ली और आपका कार्यक्रमों से ये कि भई, मुझे इसको टैक्सी-टैक्सी सर्विस में इसको यूज़ करना है, तो क्या होगा? पैसे कमाओगे उससे, तो वह आपका हो गया 165। लेकिन वहीं अगर आप इन्हें निकाल ले लिया आपने, हर साल उसका, फिर आप इंश्योरेंस करवाओगे, पेट्रोल उसमें डलवाओगे। भैरू सिंह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबा दो ताकि वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। जय हिंद जय भारत।